ब्रैकेट में लिखा हुआ है आर्मपिट। तो आर्मपिट किसको बोलते हैं? इस जगह को हम लोग आर्मपिट बोलेंगे। हम लोग एक्सिला पढ़ेंगे मेनली अपर लिम्ब में। होल बॉडी में एनाटॉमिकल स्पेस में ये आता है, 4 एनाटॉमिकल स्पेस होता है हमारे बॉडी में। अपर लिम्ब में होता है एक्सिला, क्यूबिटल फॉसा, ये होता है एक्सिला, और यहाँ पे होता है क्यूबिटल फॉसा। और लोअर लिम्ब में होगा फीमोरल ट्रायंगल और पॉप्लिटियल फॉसा। ठीक है, तो आज हम लोग अपर लिम्ब में एक्सिला को कंसंट्रेट करेंगे। एक्सिला क्या है? एक्सिला इज ए पिरामिडल स्पेस। पिरामिडल स्पेस कैसे देख रहा हूं पहले, ये है पिरामिडल स्पेस। इसमें हम लोग एपेक्स, बेस और बॉर्डर देखेंगे। जैसे हम लोग फीमोरल ट्रायंगल में देखे थे, पॉप्लिटियल फॉसा में देखे थे, वैसे ही यहाँ पे भी देखना है बेस, एपेक्स, फ्लोर, रूफ और बाउंड्री। तो एक्सिला इज ए pyramidal space situated between the upper part of the arm and chest wall। तो ये जो जगह है ये क्या है? अपर पार्ट ऑफ द आर्म है और चेस्ट वॉल है, दोनों के बीच में जो जगह है दिस इज कॉल्ड एक्सिला। वही बोला जा रहा है यहाँ पे। इट रिजेंबल्स, तो इसको पहले हम डायग्राम में देख देते हैं। ये है हमारा एक्सिला, अपर पार्ट ऑफ द आर्म और चेस्ट वॉल। ये जो ट्रायंगुलर स्पेस है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिला। It resembles a four-sided pyramid and has a following structures। क्या क्या है following? क्या क्या देखेंगे हम लोग? Apex, base, four walls। It is located obliquely in such a way that the apex is directed upward and medially towards the root of the neck। रूट ऑफ द नेक किसको बोलते हैं? ये हमारा रूट है, तो रूट ऑफ द नेक ये होगा, तो इसका एपेक्स इधर होगा। तो मैं ये डायग्राम में आप लोगों को समझाऊंगा। ये डायग्राम में देखो, ये इसका एपेक्स है, ठीक है। तो एपेक्स कहां पे होगा? रूट ऑफ द नेक के तरफ होगा। तो एपेक्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड मीडियली टुवर्ड्स द नेक, रूट ऑफ द नेक। द बेस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। यहां पे बेस देखो, दिस इज कॉल्ड बेस, बेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड, एपेक्स डायरेक्टेड अपवर्ड। इतना तो पता चल गया। ये हम लोग देखेंगे, देखो हम लोग ओनली पिरामिडल स्पेस को यहाँ पे दिखा रहे हैं, जहाँ पे एपेक्स ऊपर की तरफ है और बेस नीचे की तरफ है। इसके बाद हम लोग एंटीरियर वॉल, लैटरल वॉल, मीडियल वॉल हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट आता है बाउंड्री। हम लोग बार बार डायग्राम देखेंगे और फिर पढ़ेंगे। एपेक्स में क्या आता है? इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड मीडियली टुवर्ड्स द रूट ऑफ द नेक। हम लोग पढ़ चुके हैं। इट इज ट्रायंगुलर इंटरवल बाउंडेड। क्या क्या है? एंटीरियरली बाय द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल। ये किसका बाउंड्री बोल रहे हैं? एपेक्स का बाउंड्री। तो हम लोग पहले एपेक्स का बाउंड्री देखने के लिए, ये है हमारा एपेक्स। अच्छी तरह देख लो आप लोग एपेक्स किसको बोल रहे हैं। तो एपेक्स का बाउंड्री हम लोग अभी पढ़ेंगे। एपेक्स का बाउंड्री जानने के लिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बाउंड्री है? एक तरफ है हमारा फर्स्ट रिब, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, एक तरफ है स्कैपुला और एक तरफ है क्लेविकल। ये क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से बोल रहा हूं, ये एपेक्स का बाउंड्री है। तो मैं it is a triangular interval bounded anteriorly by the posterior surface of the clavicle। तो हम लोग देखेंगे posterior surface of the clavicle। मिला आपको सभी को? ये है posterior surface of the clavicle। हम लोग इसको देख रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, इसका बाउंड्री। Posteriorly by the superior border of the scapula and medial aspect of the coracoid process। तो फिर से देखेंगे सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला एंड कोराकोइड प्रोसेस। तो ये हो गया आपका और एक बाउंड्री, एंटीरियरली या लैटरली, और मीडियली आएगा आपका फर्स्ट रिब। मीडियली इट इज बाउंडेड बाय द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। तो ये होता है आपका एपेक्स का बाउंड्री। समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। The oblique passage is called the cervico-axillary canal। ये क्या है? cervico-axillary canal मींस ये एक कैनल लाइक स्ट्रक्चर है जहां से सर्विक्स, ये सर्वाइकल रीजन, ये आप लोग यूट्रस के सर्विक्स नहीं पकड़ना, ये सर्वाइकल रीजन मतलब ये जगह को बोलते हैं। तो सर्वाइको-एक्सिलरी कैनाल, सर्विक्स से एक्सिलरी में कैनाल तैयार हो रहा है। कैनाल का मतलब क्या है? यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ वेसल्स, कुछ नर्व आर्म से नेक की तरफ जाता है या नेक के आर्म से जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं सर्वाइको-एक्सिलरी कैनाल। एक्सिलरी आर्टरी, वेन एंड ब्रेकियल प्लेसेस एंटर द एक्सिला थ्रू दिस कैनाल। क्लियर? समझ में आया सभी को? तो मैं फिर से यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या है?
आपका एपेक्स तैयार हुआ। एपेक्स में यहाँ पे बाउंड्री हम लोग समझ गए, ये है आपका फर्स्ट रिब, ये आपका हो गया क्लेविकल और ये हो गया आपका कोराकोइड प्रोसेस विद स्कैपुला। तो ये जो बाउंड्री है ये हो गया एपेक्स का बाउंड्री। और ये क्या कर रहा है अल्टीमेटली हम लोग जो ब्रेकियल प्लेक्सस वगैरह पढ़ेंगे, ब्रेकियल प्लेक्सस जो निकलता है वो सर्वाइकल प्लेक्सस ब्रेकियल प्लेक्सस यहीं से निकलता है और जाएगा कहाँ पे अपर लिम्ब में। तो जो नर्व वेसल्स एक्सिलरी आर्टरी हम लोग पढ़ेंगे, सभी आर्टरी और नर्व वेसल्स यही कैनाल से जाता है कहां से कहां तक, सर्वाइकल रीजन से अपर लिम्ब पे। ठीक है, यहाँ पे वही डायग्राम फिर से दिखाया गया और स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। बेस और फ्लोर क्या है? इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड इज फॉर्म्ड बाय स्किन। और कुछ है नहीं इतना, इट इज सुपरफिशियल एक्सिलरी फेसिया, इट इज कॉन्वेक्स अपवर्ड एंड कॉन्केविटी ऑफ द एक्सिला। तो यहाँ पे आप लोग देख लो एक बार, ये डायग्राम में थोड़ा समझ में आएगा। इसमें क्या रहता है, मेनली एक्सिला में बेस बनता है स्किन से, इतना ही याद रखो और ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एपेक्स का बाउंड्री याद रखो, बेस किससे बनता है, फॉर्म बाय स्किन एंड सुपरफिशियल एक्सिलरी फेसिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंटीरियर वॉल। अभी एंटीरियर वॉल होगा मतलब ये जो फोल्ड दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर वॉल और दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर वॉल। दिस इज मीडियल वॉल, चेस्ट वॉल और दिस इज लैटरल वॉल। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे बन रहा है। The anterior wall is formed by the pectoralis major in front। हमारा जो ब्रेस्ट बनता है या थोरक्स बनता है, इसमें दो मसल्स रहता है, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। तो यहाँ पे दो मसल्स में एक मसल्स आ रहा है आपका पेक्टोरलिस मेजर, लास्ट में लिखा हुआ देखो पेक्टोरलिस माइनर बोल के, और बीच में है क्लेवी पेक्टोरल फेसिया। तो इसके रिलेटेड हम लोग डायग्राम देखेंगे। आपको पेक्टोरलिस मेजर और माइनर मसल दिख रहा है, क्लेवी पेक्टोरल फेसिया मेरे पास अगर डायग्राम हो तो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका एंटीरियर वॉल डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट होता है आपका पोस्टीरियर वॉल, सबस्कैपुलरिस मसल्स। ये मसल्स का नाम आप लोग पढ़ चुके हो। सबस्कैपुलरिस मसल्स कहाँ रहता है, स्कैपुला में रहता है और एंटीरियर सरफेस में रहता है सबस्कैपुलरिस मसल। उसके बाद आता है टेरिस मेजर और नेक्स्ट आता है लैटिसिमस डॉर्सी। यहाँ पे आप लोग डायग्राम देखो, टेरिस मेजर कहाँ पे है, सबस्कैपुलरिस मसल क्या है और स्कैपुला कहाँ पे है। ठीक है, ये कौन सा बॉर्डर बना रहा है आपका, पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, इसके पहले काम कौन सा था, एंटीरियर वॉल। तो ये आपका एंटीरियर वॉल हो गया, ये आपका पोस्टीरियर वॉल हो गया। आपका ये होगा मीडियल वॉल, ये होगा लैटरल वॉल। एंटीरियर वॉल में क्या था, पेक्टोरलिस मेजर माइनर मेनली और क्लेवी पेक्टोरल फेसिया। क्लेवी पेक्टोरल फेसिया मतलब ऐसा एक फेसिया या थिन मेम्ब्रेन जो क्लेविकल को कवर कर रहा है और मेजर पेक्टोरलिस मेजर माइनर मसल को कवर कर रहा है, उसी को बोलते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेसिया। तो ये हो गया एंटीरियरली। पोस्टीरियरली हम लोग कौन कौन सा मसल देख रहे हैं, टेरिस मेजर, सबस्कैपुलरिस। ठीक है, ये दोनों मसल का नाम याद रखना आप लोग। मीडियल वॉल, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ मीडियल वॉल कौन सा है, ये आपका हो गया मीडियल वॉल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिब्स है आपका, यही हम लोग पढ़ेंगे। इट इज कॉन्वेक्स लैटरली एंड फॉर्म बाय द फॉलोइंग। पहले देख लो आप लोग, ये कॉन्वेक्स, ये मीडियल है, तो मेरा चेस्ट वॉल है, तो इसमें क्या दिखाया है, मेरा लेफ्ट एक्सिला को दिखाया गया है। ठीक है ना, तो ये रिब्स तो स्ट्रेट नहीं होता ना, तो इसलिए ये कॉन्वेक्स लैटरली है। क्लियर है देखो, अपर फोर रिब्स विद देयर इंटरकॉस्टल मसल्स। यहाँ पे अपर फोर रिब्स क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप लोग एक्सिला देख रहे हो, एक्सिला कहाँ पे, ऊपर की तरफ है। यहाँ पे 1 2 3 4 चार मसल, चार रिब्स आ रहे हैं, तो इसलिए बोला गया अपर फोर रिब्स, उसके साथ दोनों रिब्स के बीच में क्या रहता है, इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, तो वो आपका मीडियल वॉल बना रहा है, अपर फोर रिब्स विद देयर इंटरकॉस्टल मसल्स।
उसके बाद क्या है, अपर पार्ट ऑफ द सेरेटस एंटीरियर मसल्स। यहाँ पे देखो सेरेटस एंटीरियर मसल हम लोग जब पढ़ेंगे थोरैक्स रीजन में, तब वहां पे सेरेटस एंटीरियर मसल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, आप लोग मीडियल वॉल में देखें, रिब्स कॉन्वेक्स लैटरली, रिब्स हो गया कौन सा रिब, अपर फोर रिब्स, उसके साथ साथ इंटरकॉस्टल मसल्स, और क्या है सेरेटस एंटीरियर। तो हम लोग अब तक 3 बाउंड्री पढ़ चुके हैं। क्या क्या फिर से मैं बोल रहा हूं, ये हो गया आपका एंटीरियर वॉल, मेनली बन रहा है पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर मसल से, ये वाला। उसके बाद पोस्टीरियर वॉल कैसे बन रहा है, सबस्कैपुलरिस और टेरिस मेजर मेनली, कभी कभी लैटरल डॉर्सी मसल भी आता है। मीडियल वॉल कैसे बन रहा है, रिब्स से, अपर फोर रिब्स, ठीक है, रिब्स रहेगा तो रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स भी रहेंगे और उसके साथ रहेंगे सेरेटस एंटीरियर मसल्स। ये हो गया मीडियल बाउंड्री। देन आता है लैटरल बाउंड्री। इट इज वेरी नैरो बिकॉज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल converge on it. It is formed by upper part of the shaft of the humerus in the region of the bicipital groove. आप लोग ह्यूमरस में पढ़ चुके हो bicipital groove क्या है, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। तो ये अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस में जहाँ पे bicipital groove है, उसी के साथ ही ये कोरिलेट कर रहे हैं। Coracobrachialis and short at the bicep brachii। यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम क्लियर नहीं है, मैं दिखाता हूँ अगर कोई कहीं मिल जाए तो अच्छा है। यहाँ पे आप लोग बाउंड्री अच्छी तरह समझ सकते हो। जो 4 बाउंड्री हुआ वो अगर एक्सिला में प्लेस करेंगे तो ऐसे दिखेगा, अगर इस बाउंड्री को हम लोग बाहर निकाला है तो ऐसे दिखेगा। इसका एपेक्स ये हो गया, ये बेस हो गया, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल, लैटरल वॉल। एक प्रिज्म के जैसा आपको इमेजिन करना है, ये भी एक 3 डायमेंशनल पिक्चर है, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक है। ये 2D है ही नहीं, आप लोग इसलिए 3D करके दिखाया गया है। तो एक एंटीरियर वॉल होगा, एक पोस्टीरियर वॉल होगा, एक मीडियल वॉल है, एक लैटरल वॉल है, एक बॉक्स के जैसा समझो, एक एपेक्स होगा और एक बेस होगा, तभी इसका बाउंड्री बन रहा है। कंटेंट क्या है, बहुत इजी है, सभी में एक्सिला लिख दो और उसके साथ साथ बाजू में आर्टरी लिखो, वेन लिखो, नर्व लिखो, लिम्फ नोड लिखो, आपका कंटेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको बाउंड्री याद रखना है, एपेक्स का बाउंड्री याद रखना है। एपेक्स का बाउंड्री क्या हुआ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सामने क्या है क्लेविकल, पीछे है स्कैपुलर और मीडियली है आपका फर्स्ट रिब, ये होगा एपेक्स का बाउंड्री। और नीचे अगर बीच में अगर आएंगे तो उसका बाउंड्री क्या क्या है, पेक्टोरलिस मेजर माइनर, पीछे टेरिस मेजर, सबस्कैपुलरिस, मीडियली अपर फोर रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल्स सेरेटस एंटीरियर, और लैटरली क्या होगा अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस विद इट्स बाइसिपिटल ग्रूव, है ना। तो ये हो गया आपका बाउंड्री। यहाँ पे ऑलमोस्ट एक्सिला का जो लिखने पार्ट है वो खत्म होता है, उसका तो कंटेंट तो बहुत इजी है, आप लोग कोई भी लिख सकते हो। कंटेंट का एक्सिला में आपको डायग्राम से दिखाया गया है, कहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी है, कहाँ पे एक्सिलरी नर्व है, कहाँ पे एक्सिलरी लिम्फ नोड वगैरह है, तो ये तो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पे फिर से दिखाया गया है, क्योंकि जब हम लोग ब्रेकियल प्लेक्सस वगैरह पढ़ेंगे तो फिर से ये हम लोग को एक्सिला को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रेकियल प्लेक्सस जहां से आता है, ठीक है, C5, 7, 8, T1, ये आएगा कहां से, सर्वाइकल रीजन से आएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ C5, 6, 7, 8, T1, C5, 6, 7, 8 मीन्स सर्वाइकल 5, 6, 7, 8 वर्टिब्रा, T1 मीन्स थोरैसिक वर्टिब्रा, वहां से स्पाइनल नर्व निकलते हैं। आप लोग कल हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में देखे थे, स्पाइनल नर्व निकल के आएंगे और एक्सिला होके फिर आर्म में सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्सिला में वही सब नर्व प्लेसेस सब आएंगे, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगह है, जब हम डिटेक्शन करेंगे तो हम लोग क्लियरली समझा देंगे। क्लिनिकल एनाटॉमी, द एक्सिला हैज अबंडेंट हेयर फॉलिकल, तो यहाँ पे हेयर फॉलिकल रहता है, इंफेक्शन ऑन द हेयर फॉलिकल एंड द सेबेशियस ग्लैंड ड्राइव द ऑयल कॉमन। यहाँ पे फॉरनकुलोसिस वगैरह हो सकता है, पहले भी हम लोग बोले थे, जहाँ पे हेयर फॉलिकल रहता है, जैसे प्यूबिक हेयर वगैरह रहता है, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, फॉरनकुलोसिस हो सकता है, तो यहाँ पे भी वही यहाँ पे दिखाया गया है। बॉयज होता है तो कैसे दिखता है,